नमस्कार, न्यूज़ में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि केबीसी 16 में बिग बी अमिताभ बच्चन हर एपिसोड में कुछ अलग अलग खुलासा करते रहते हैं। जी हां, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अमिताभ बच्चन के बारे में, उनकी एक ऐसी कहानी कि सदी का महानायक बनने के लिए उन्हें भी जगह जगह जाकर डायरेक्टरों का डांट सुनना पड़ा और उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष किए हैं, उसके बाद ही वो सदी के महानायक बने हैं। जी हाँ, यूं ही कोई सदी का महानायक नहीं बन जाता। मैं आपको बताते जाऊं कि केबीसी के एक एपिसोड में एक्टर विक्रांत मेसी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने 10 मिनट, केवल 10 मिनट लेट पहुंचने पर उन्हें किस तरीके से डांट लगाई थी, उन्हें किस तरीके से बेइज्जत किया गया था। जी हाँ, मैं आपको बताते जाऊं कि उस समय बिग बी अमिताभ बच्चन बहुत ही पीक में चल रहे थे। उनकी मूवी बहुत पीक में चल रहा था, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी करने लगे थे। इसके बावजूद भी उनको डायरेक्टर से पूरे सेट पे, यानी सेट पे सभी क्रू मेंबर के सामने उन्हें डांट खानी पड़ी थी, केवल 10 मिनट लेट पहुंचने के लिए। मैं आपको बताते जाऊं, सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन ने विक्रांत मेसी से बताया कि विधु विनोद चोपड़ा जो हैं वो अलग तरह के डायरेक्टर थे। वो बेहद ही मूडी डायरेक्टर थे और ज़रा भी वो अपने डायरेक्शन में इधर उधर कुछ बर्दाश्त नहीं करते थे। उनकी क्रिएटिविटी ही अलग थी और वो बेहद ही कड़क डायरेक्टर थे। उन्होंने बताया कि एक बार की बात है, मैं किसी फिल्म की शूटिंग कर रहा था। शूटिंग करते करते मुझे रात के 3 बज गए थे। 3 बजे पैकअप हुआ था। उसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें फिर से कह दिया कि सुबह 6 बजे शूटिंग होनी है। यह सुनकर मैं सरप्राइज्ड हो गया और मैंने विधु विनोद चोपड़ा से पूछा कि आप पागल हैं क्या। मेरा गुस्सा आसमान पर था, इसलिए मैंने उनसे पूछ दिया, क्या आप पागल हैं? जो व्यक्ति सुबह 3 बजे तक शूटिंग करेगा, वह व्यक्ति फिर से 6 बजे शूटिंग पे कैसे आ सकता है? इस पर विधु विनोद चोपड़ा ने कुछ कहा नहीं। हालांकि वो नाराज़ ज़रूर नज़र आए। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह मैं फिर से 6:10 पर सेट पर पहुँच गया था। लेकिन जैसे ही विधु विनोद चोपड़ा को इस बात की जानकारी मिली कि मैं पहुँच गया, तो वो वहाँ पर आए और सभी क्रू मेंबर के सामने ही उन्होंने डांट लगा दी। उन्होंने कहा कि आप 10 मिनट सेट पर लेट पहुँचे हैं। इसके अलावे भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। सबसे पहले मेरी तो नींद पूरी नहीं हुई थी, मुझे थकान था और केवल 10 मिनट लेट हुआ, उसके बावजूद भी ये आदमी हमें इतनी डांट लगा रहा है सभी क्रू मेंबर के सामने। उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन उनके काम से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता था क्योंकि वो बहुत ही अलग तरह के डायरेक्टर थे। उनके काम करने का तरीका अलग था, इसलिए विधु विनोद चोपड़ा का नाम आज भी हर जगह डायरेक्शन में लिया जाता है। उनकी मूवी बहुत ही शानदार, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा है। उनके साथ जितने भी मूवी करी मैंने, वो बेहद ही शानदार और सुपर हिट रहा है। इसलिए मुझे बाद में यह फील हुआ कि वो काम को लेकर कितने एक्टिव रहते थे, उनकी क्रिएटिविटी क्या होती थी। इस वजह से उनकी मूवी सुपर हिट होती थी, क्योंकि हर कोई अपना अपना आराम देखता था, लेकिन जो हाल एक्टर का होता है वही हाल विधु विनोद चोपड़ा जिस फिल्म में को डायरेक्ट करते थे उनका होता था। वो कब सोते थे, कितना सोते थे और कितना जागते थे, यह मुझे भी देखकर और सुनकर हैरानी होती थी। क्या वह सोते ही नहीं थे, यह सोचकर भी मुझे हैरानी होती थी, क्योंकि जब उनको देखो वह काम काम काम, बस काम में ही लगे होते थे।
तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति सदी के महानायक हैं, सुपर डुपर स्टार हैं, उन्हें भी डांट खानी पड़ी है। तो इसके अलावा भी विक्रम मिश्री से उन्होंने कई ढेर सारी बातें करी और अपनी संघर्ष की कहानियों को बताया। और जो कहानी उन्होंने बताया, यह कहानी सुनकर यही पता चलता है कि कितना मुश्किल है सदी का महानायक बनना। नहीं तो हर व्यक्ति मूवी करके एक्टर बन के सदी का महानायक बन जाएगा। यह आसान नहीं है कि इतने कंपटीशन के दौर में एक व्यक्ति जिन्हें दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो सदी का महानायक बनकर आज फिल्म इंडस्ट्रीज़ पर राज करते हैं, जिनका हर कोई नाम देश और दुनिया में जानता है और हर कोई उनका सम्मान करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही अमिताभ बच्चन बिग बी नहीं बने, ऐसे ही वो सुपर स्टार नहीं बने, ऐसे ही वो सदी के महानायक नहीं बने। उन्हें कई बार डांट खानी पड़ी है, उन्हें कई ठोकरें झेलनी पड़ी है, उन्हें जीवन में बहुत संघर्ष करनी पड़ी है, तभी वो इतने बड़े ओहदे पर जाकर आज सबके दिलों पर राज करते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आपका प्यार की हमें सख्त ज़रूरत है, बस प्यार बनाए रखिए। शुक्रिया।